हाय एवरीवन, वेलकम टू बीएसआर अमन एसएससी। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सीखने में व्यस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ये जो यूट्यूब चैनल है बीएसआर अमन एसएससी, इस पर आपको स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन बेस्ड वीडियो अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के एक इंट्रोडक्शन वीडियो आपको मिल चुका होगा, जिसमें मैंने अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया है और इस चैनल के बारे में और अपने बारे में दिया हुआ है। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन और उम्दा बुक की, जिसमें एसएससी के सभी फॉर्मेट सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, जीडी, एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन हो, मेनली हम एसएससी की बात कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट आउट कर रहा हूं मैं पहले ही इस बात को। तो उसमें जो वोकैब का सेक्शन है, एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, ठीक है, और आपके सफिक्स, प्रीफिक्स वर्ड, लॉजी, ईस्ट वाले वर्ड और फोबिया, मैनिया, फिलिया, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं या फ्रेजर वर्ब होती हैं, स्पेलिंग टेस्ट होते हैं, जो भी वोकैब का पोर्शन आता है किसी भी एग्जाम में एसएससी के, वो इस बुक में कंटेंट अवेलेबल है। तो हम इस कंटेंट की बात करेंगे, इस बुक की बात करेंगे, राइटर क्या है, कैसी ये बुक है, दिखती कैसी है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी। इस तरीके से बुक दिखती है। ब्लैक बुक के नाम से ही ये फेमस है, क्योंकि इसका जो बाहरी कवर है, जो इंटरफेस आपको इसका दिखाई देता है, वो आपका ब्लैक ही है। ठीक है, तो इस पर ऊपर लिखा हुआ है टॉपर्स चॉइस फॉर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, जीडी, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, एमटीएस एक्सेट्रा एग्जाम। ठीक है, तो ये जो बुक है मेरे पास, जो एडिशन है, ये अपडेट है टिल अगस्त 2020, यानी 2020 तक का ये अपडेट है जब मैंने खरीदी थी। ठीक है, तो आज जो ये बुक है आपको अपडेटेड मिलेगी, पिछले साल का अपडेटेड आपको मिल जाएगा, 2023 फरवरी का आपको मिल जाएगा। ठीक है, और मैंने थंबनेल पर इसका 2023 का एडिशन भी का उसका लोगो भी डाला हुआ है। ठीक है, तो ये जो बुक है ये आपको आई थिंक मेरे हिसाब से 299 इसका प्राइस है। ठीक है, तो ये आपको 220 के आसपास अवेलेबल हो जाएगा। अब इसकी राइटर की बात करते हैं, तो निखिल गुप्ता इसके राइटर है। ठीक है, तो ये तो थी आपका बुक का, कैसी ये बुक दिखती है और कैसा इसका कंटेंट है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हमने यहाँ पर कंटेंट जो लिखा हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बुक आपने सभी ने देख लिया, इस तरीके की दिखती है। बिगनर के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, स्टार्ट इसी से करें। इसमें लगभग आपके 10,000 वर्ड्स हैं, एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेस, फ्रेजर वर्ब और आपका जितने भी स्पेलिंग टेस्ट है सभी मिला के। ठीक है, तो क्या कुछ कंटेंट होगा, 10,000 जो वर्ड्स बनते हैं किस तरीके से बनते हैं ओवरऑल हम देखेंगे। ठीक है, तो ये तो था बुक का इंटरफेस। अब बात करते हैं इस बुक में क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एसएससी एग्जाम के लिए ये बुक है। प्राइस इसका आपका 299, 220 के आसपास आपको अवेलेबल हो जाएगी। राइटर जो है इसके निखिल गुप्ता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें वन वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। तो वन वर्ड जो है इसके, ये आपके 1250 इसमें है। जो अभी की बुक होगी उसमें लगभग आपको जो वन वर्ड मिलेंगे OWS, ये आपको 2000 के करीब मिलेंगे, अपडेटेड होंगे। ठीक है, तो जो इसमें इस एडिशन में लगभग 1205 है, तो अभी क्या होंगे, आपको 2000 के करीब मिलेंगे। ठीक है, आगे अब देखिए इसमें इसका क्या रोल है। ये हैशटैग आर जो है, ये हैशटैग रिपीटेशन है, मतलब जो भी वर्ड इडियम हो या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो या एंटोनियम हो, सिनोनियम हो या स्पेलिंग टेस्ट हो, उसके आगे अगर हैशटैग आर लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है हैशटैग, यानी कि रिपीट है। एसएससी आप सभी को पता है कि बहुत बार रिपीट करके क्वेश्चन को पूछता है, बहुत बार वोकैब में जो वर्ड्स होते हैं वो रिपीटेशन में आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 200 ऐसे वर्ड दिए हुए मोस्ट रिपीटेड वर्ड आपको मिलेंगे, 300 के करीब एमसीक्यू आपको मिलेंगे। ठीक है, ये 2020 वाले एडिशन की बात कर रहा हूं, इसी फॉर्मेट में अपडेट होके और आपको क्वांटिटी बढ़कर मिलेगी वर्ड्स की। ठीक है, तो समझने की बात करेंगे किस तरीके से इसमें आपको कंटेंट अवेलेबल होगा। इडियम फ्रेजेस की बात करें तो इस बुक में जो अभी मेरे पास है, जो मैंने आपको दिखाई थी, 1165 है। इसमें 200 हैशटैग रिपीटेशन वर्ड है। ठीक है, और 200 एमसीक्यू है। इसी तरीके से आपको ये बढ़ के मिलेंगे। हो सकता है 1165 की जगह ये भी 2000 आपको मिल जाए। ठीक है, और ये 200 की जगह 400 मिले, ये एमसीक्यू की जगह 200 की जगह आपको 400 मिल जाए। ठीक है, अब आगे इसके अच्छा, ये मैंने सीक्वेंस में इसलिए लिखा है कि जो आप स्टार्टिंग में इस बुक को देखेंगे तो इसी सीक्वेंस में आपको कंटेंट मिलेगा। पहले वन वर्ड मिलेंगे, इडियम फ्रेजेस मिलेंगे, फिर सिनोनियम प्लस एंटोनियम्स मिलेंगे, फिर सिनोनियम्स, फिर एंटोनियम्स, फिर स्पेलिंग टेस्ट, और फिर आपको ये 1000 वर्ड्स वोकैबुलरी के जो द हिंदू न्यूज़पेपर से कलेक्ट किए हुए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आगे क्या, सिनोनियम्स प्लस एंटोनियम्स, ये 361 वर्ड्स हैं। ठीक है, ये कंबाइंड करके दिए हुए हैं। अभी आप ये जान लें कि अगर कोई वर्ड दिया हुआ है तो उसके 4 एंटोनियम या 4 सिमिलर वर्ड और दिए होंगे, तो इस तरीके से मल्टीपल वर्ड्स आपको मिलेंगे इस बुक में। ठीक है, तो ये कंबाइंड हो गया। फिर इंडिविजुअल सिनोनियम्स आपको दिए हुए 959 वर्ड्स, और हैशटैग रिपीट है 100 वर्ड,
200 एमसीक्यू है। इस तरीके से एंटोनियम्स हैं 869 वर्ड्स दिए हुए हैं। हैशटैग 100 रिपीटेशन है, 200 एमसीक्यू है। अब ये आपको इंक्रीज होके मिलेंगे। अगर मान लो ये 100 के आसपास है तो हो सकता है ये आपको 1500 के आसपास मिले, ये आपके 900 के आसपास है तो हो सकता है ये भी 1500 के आसपास मिले, ठीक है। और ये रिपीटेशन बढ़ के मिले आपको 200 के आसपास मिले, ठीक है। स्पेलिंग टेस्ट की हम बात करें तो ये आपके 1918 वर्ड्स हैं और 200 आपके रिपीटेशन वर्ड है और 200 आपके फिर से एमसीक्यू हैं, ठीक है। एमसीक्यू में आपको 4 ऑप्शन भी मिल सकते हैं, ठीक है, मिलते हैं, जो कि और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एमसीक्यू में सीधा आंसर भी दे देते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी वर्ड बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये आपके स्पेलिंग टेस्ट हो गए। और मैं आपको बता दूं स्पेलिंग टेस्ट याद करने का एक बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप एक वर्ड को 4 बार लिखें, क्योंकि स्पेलिंग टेस्ट के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो आपके एक तरीके से फ्री के नंबर होते हैं। स्पेलिंग सही है तो आसानी से आपको 1 नंबर 2 नंबर मिल जाता है, ठीक है। प्री में 2 नंबर मिलते हैं एक क्वेश्चन के और मेंस में आपको एक क्वेश्चन के 3 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं 1000 वर्ड्स की। हम सभी न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करते हैं एसएससी के एग्जाम के लिए, प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो, रीडिंग हैबिट डेवलप हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, क्लोज टेस्ट के लिए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए। तो वहां जो हम न्यूज़पेपर से वर्ड्स निकालते हैं वो वर्ड्स इसमें डायरेक्ट आपको मिलेंगे। कैसे? 1000 तो आपके इंडिविजुअल वर्ड हैं, अब उनके आगे आपको 2-2, 3-3, 4-4 वर्ड और मिलेंगे, वो उनके सिनोनिम्स होंगे। तो सपोज करें 1000 वर्ड आपके मेन वर्ड हैं, ठीक है, उनमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3000 और 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5000 वर्ड्स आपको और मिलेंगे। यानी कि इनडायरेक्ट वे में अगर हम कहें तो न्यूज़पेपर के यानी कि द हिंदू न्यूज़पेपर के 5000 वर्ड्स आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो ये था यहां तक का मेन कंटेंट इस बुक का, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ आगे कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ठीक है। जैसे कंफ्यूजिंग वर्ड का एग्जांपल मैं लूं तो एडवाइस होता है इस तरीके से और एक होता है एडवाइस इस तरीके से। तो इस तरीके के कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। उनका हम नाउन की तरह कैसे यूज करते हैं या फिर एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज करते हैं या एडवर्ब की तरह कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। आगे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब कैसे होता है? कोई भी मेन वर्ड होता है उसके आगे हम क्या यूज करते हैं, जैसे प्रपोजिशन हम यूज करते हैं, जैसे पुट आउट, पुट इनटू, इस तरीके से जो फ्रेजल वर्ब बनती है तो उस मेन वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है प्रीपोजिशन का यूज होते ही, ठीक है। तो इस तरीके की 500 फ्रेजल वर्ब है इसमें, आपको ये भी इंक्रीज होके मिल सकते हैं, 1000 आपको मिल सकते हैं नई बुक के एडिशन में, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड्स की। जैसे फोबिया जो वर्ड होते हैं, मतलब किसी चीज से हमको डर लगना, ठीक है। जैसे हाइड्रोफोबिया, जल से डर लगना, जेनोफोबिया यानी कि विदेशी व्यक्तियों से डर लगना। इस तरीके के वर्ड्स बहुत हैं और एग्जाम में सीधे सीधे टू द पॉइंट ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मैनिया मतलब एक तरीके से लत होती है किसी चीज की। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं क्लैप्टोमेनिया का मतलब होता है चोरी करने की एक आदत, जो हैबिट बनी रहती है। मतलब कहते हैं कि चोर चोरी से जाए पर हेरे फेरी से ना जाए। इस तरीके की जो आदत होती है उसे हम कह सकते हैं क्लैप्टोमेनिया, ठीक है। लॉजी वर्ड वो होता है जैसे हम किसी चीज के बारे में अध्ययन करें, जैसे वायरोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? वायरस का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो वो लॉजी मतलब अध्ययन करने वाला। ईस्ट की बात करें, LIST, ईस्ट, IST की बात करें, वो अध्ययन करने वाला व्यक्ति हो जाता है, ठीक है। फिली की बात करें मतलब किस चीज को पसंद करने वाला। सफिक्स और प्रीफिक्स और किलर यानी कि सोरोरिसाइड, रेजिसाइड, सोरोरिसाइड मतलब कि सिस्टर की हत्या करने वाला, और पैट्रिसाइड पिता की हत्या करने वाला, और आपका रेजिसाइड मतलब राजा की हत्या करने वाला। इस तरीके के वर्ड्स बहुत होते हैं। रूट वर्ड्स होते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स, ठीक है। और लास्ट में इस बुक के सबसे लास्ट में आपको क्या मिलेगा? लास्ट में एग्जाम वाइज प्रीवियस ईयर वोकैब्स आपको मिलेगी। यानी कि जैसे जीडी में बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे, एमटीएस में आए होंगे, स्टेनोग्राफर में आएंगे, सीएचएसएल में आए होंगे, सीपीओ में आए होंगे और सीएसजीएल में आए होंगे, तो वो वर्ड्स आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि वन वर्ड्स भी, इडियम्स भी, सिनोनियम, एंटोनियम, स्पेलिंग टेस्ट सब लास्ट में इस तरीके से मिलेंगे। तो ये है इस बुक का कंटेंट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल BSR अमन SSC। थैंक यू फॉर वॉचिंग।